हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग 10th मैथ्स के 6 चैप्टर जो ट्रायंगल का चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 6.4 जो ऑलरेडी पहले से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें एक डायग्राम भी दिया गया है। इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, so that area ABC upon area DBC equal to AO upon DO. ये हमें प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ इस तरह से एक ट्रेपेजियम शेप में एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इसपे दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल एक्चुअल में ट्रेपेजियम नहीं है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ये ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, ये वो पॉइंट है ABC एंड D। इसमें दो ट्रायंगल है ABC एंड DBC। ABC एंड DBC हैव कॉमन बेस BC पर यह दोनों ट्रायंगल बेस्ड हैं। इसमें प्रूव करना है एरिया ABC अपॉन एरिया, तो प्रूव एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन में DO, AO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। AO अपॉन DO का जो रेशियो होगा इन दोनों ट्रायंगल की एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें इसको प्रूव करके बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन, ड्रा AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। मीन्स A और D दोनों से AM और DM सेम साइड BC को हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। यहाँ पे लिख लेंगे ड्रा AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। ये हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला काम ये करो बेटा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का रेशियो देखो क्या होगा। सिंस एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू इन दोनों की एरिया क्या होगी। एरिया ABC का मतलब हो गया 1/2। फोन लेते जाओ, नीचे कर लो। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 BC इंटू में AM, 1/2 बेस BC इंटू AM। ये हो जाएगा क्योंकि AM इसके लिए हाइट हो जाएगी। अपन में नीचे 1/2 बेस, तो इसका बेस क्या हो जाएगा बेटा, इसका भी बेस BC होगा। BC इंटू में हाइट क्या हो जाएगा, इसका DN हो जाएगा। हाइट DN, 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, ये मिलेगा AM/DN। ये इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो बेटा। कौन सा ट्रायंगल, AMO और DNO को। देखो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री क्यों होगा? तो बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने AM परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर BC हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे और इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। दूसरा कंपोनेंट हमें मिलेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों मिलेगा बेटा ये? तो ये मिल जाएगा अपने को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के यदि दो एंगल हमें इक्वल मिल जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ए सिमिलरिटी। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO क्यों होगा? क्योंकि हमने ए सिमिलरिटी यहाँ पे यूज किया है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। देयरफॉर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं AM अपान में DN। देयरफॉर AM अपान में DN इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? AO अपान में DO, AO अपान में DO क्यों होगा? तो बाई CP CT, सॉरी बाई CPST, बाई CPST ये मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है वो रेशियो में आ जाएगी। अब यहाँ पे AM अपान DN की वैल्यू आप अगर इसमें रख देते हो, देयरफॉर इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ABC अपान एरिया DBC इक्वल टू AM अपान DN। बट AM अपान DN इक्वेशन 2 बता रहा है कि AO अपान DO की इक्वल है, तो आप लिखो दोगे AO अपान में DO, AO अपान में DO, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, यही आपको लाना था कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इन दोनों AO अपान DO के रेशियो के इक्वल है, AO और DO के रेशियो के इक्वल है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, D, E and F are the respectively the midpoints of side AB, BC and CA of the triangle ABC. Find the ratio of the area DEF and area ABC. Triangle ABC. Sorry. D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. क्वेश्चन नंबर 5, एक यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है ABC। AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है एंड CA का मिड पॉइंट F है। तो ये बता रहे हैं कि अगर इनको मिला दिया जाए तो इस तरह से एक दूसरा ट्रायंगल DEF बन जाएगा, DEF बन जाएगा। तो हमें रेशियो फाइंड करना है किसका किसका?
डी ई एफ और ए बी सी के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करके बताना है कितना होगा। ठीक है बेटा, तो गिवन क्या है इसमें गिवन है डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली, ये गिवन है। फाइंड करना है, फाइंड एरिया डी ई एफ अपान में एरिया ए बी सी, यही हमें फाइंड करके बताना है बेटा कि डी ई एफ और ए बी सी की एरिया का रेशियो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ साइड की लेंथ तो दी गई नहीं है, तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। इसमें एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन जरूरी है कि एरिया थ्योरम तभी अप्लाई हो सकता है जब दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को, जो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, उन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना होगा। तो सिमिलर करने के लिए कैसे करेंगे, देखो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं 9th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग पढ़ के आए थे। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल की यदि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो उन दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, और लेंथ में हाफ होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, आप देख सकते हो कि ये जो डी और एफ है, डी एफ ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, बट मैं अभी डी एफ की बात कर रहा हूँ। तो लिखेंगे सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, देयरफॉर, ये गिवन है बेटा, देयरफॉर क्या मिल जाएगा बेटा हमें, डी एफ पैरेलल बी सी एंड डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये मिल जाएगा। डी एफ जो है बी सी के पैरेलल होगा और डी एफ जो है बी सी के हाफ होगा, तो जो इक्वल हो जाएगा किसके, या तो डी ई के इक्वल हो जाएगा या तो सी ई के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यार ई जो है बी सी का भी मिड पॉइंट है, बी सी का भी मिड पॉइंट है, आप उसको भी लिखिए बेटा, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ई एफ, ई जो है मिड पॉइंट है किसका, बी सी, यहाँ पे बी सी लिख दो, एंड एफ जो है ए सी, इन तीनों का मिड पॉइंट है। अब यहाँ से मैंने पहले डी एफ को लिया, तो डी एफ पैरेलल होगा बी सी के और डी एफ इक्वल टू होगा हाफ ऑफ बी सी के, जिसको हम लोग बी या ई सी लिख सकते हैं। सिमिलरली ई एफ जो होगा, ई एफ पैरेलल होगा किसके, ए बी के, एंड ई एफ जो होगा वह हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा, जो बराबर किसके हो सकता है, ए डी के इक्वल हो सकता है या तो बी डी के इक्वल हो सकता है। ये ऐसा हमने ले लिया। अब देखो बेटा, अगर डी एफ जो लाइन है, अगर बी सी के पैरेलल है, और बी सी के पैरेलल बोलो या बी के पैरेलल बोलो, और साथ में डी एफ जो है बी के इक्वल भी है, देखो ध्यान से, डी एफ पैरेलल बी सी एंड डी एफ इक्वल टू बी, डी एफ इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे मतलब ये हो गया, देयरफॉर डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, 740 होगी बेटा, 740 पे चलो ट्राई करो, अभी ज्वाइन होगा। डिसमिस। यहाँ पे डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम।
अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका एंगल बी इसके एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ। क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात, सेम वैसे ही अभी हम लोगों ने देखा जो EF है वह AD AB के पैरेलल है और EF जो है हाफ हाफ AD के इक्वल है। देखो बेटा यहाँ पे EF इक्वल टू AD एंड EF पैरेलल AB, मतलब ये हो गया कि ये जो साइड है इसके पैरेलल और इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ADEF भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया एंड ADEF इज ए पैरेललोग्राम आल्सो, पैरेललोग्राम आल्सो। देयरफॉर इसमें क्या मिलेगा बेटा, ये जो एंगल ए है वह एंगल ई के बराबर मिल जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ये भी क्या होगा, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे चेक कर लो बेटा, देयरफॉर इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में DEF एंड ABC में DEF का एंगल E इक्वल टू एंगल ए, एंगल E इक्वल टू एंगल ए, अभी हमने यहाँ प्रूव करा है, तो लिख देंगे एबव प्रूव्ड एंड DEF का एंगल F इक्वल टू इसके किसके इक्वल है, एंगल बी के। कहाँ हमने प्रूव करा, देखो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, तो एंगल बी के इक्वल, ये भी अबव प्रूव्ड। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब बेटा हम लोग उस क्राइटेरिया में आ गए कि अब यहाँ पे एरिया थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब लिख लेंगे देयरफॉर बाय एरिया थ्योरम क्या लिखेंगे, एरिया DEF अपान में एरिया ABC इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के एरिया के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो जैसे मान लो तो मैंने ले लिया DEF का DF, तो DEF का स्क्वायर अपान में इसका BC का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया BC का स्क्वायर, ये मिल गया। बट यहाँ से ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि जो DF है वह DF BC के आधे के बराबर है, BC के आधे के बराबर है, या BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू DF हो जाएगा। तो BC की जगह पे 2DF लिख दो, तो ये हो जाएगा DF का स्क्वायर अपान में 2DF का होल स्क्वायर। क्यों होगा, तो आप रीजन मेंशन कर दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, BC इक्वल टू 2DF या DF इक्वल टू 1/2 BC, आप ये मेंशन कर लोगे। देखो ध्यान से, ये बन गया DF का स्क्वायर अपान में 4DF का स्क्वायर, DF स्क्वायर से DF स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF टू द एरिया ABC विल बी 1:4। ये 1:4 का रेशियो है। ठीक है बेटा, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Question number 6. Prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. ये कल भी मैं बोला था कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करके बतानी है कि उनका रेशियो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। मान लेते हैं कि वह दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं। ए बी सी एंड पी क्यू आर हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो गिवन क्या है इसमें? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। और दूसरी चीज गिवन इसमें है ए एम एंड पी एन आर मीडियंस या मीडियंस भी हैं। इसमें का ये ए एम मीडियन है, इधर का ये पी एन मीडियन है। ए एम मीडियन है, पी एन मीडियन है। हमें प्रूव करना है टू प्रूव एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए एम स्क्वायर अपॉन में पी एन स्क्वायर। ये प्रूव करके बताना है बेटा, ये प्रूव करके बताना है यहाँ पे। तो देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे ले लें सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ये है, तो देयरफॉर एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? एरिया थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर अपॉन में आर पी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें इतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साइड चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग क्या ले सकते हैं? सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा? देयरफॉर ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इक्वल टू सी ए अपान में आर पी, ऐसा मिलेगा। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये मिल जाएगा भाई। ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, साइड जो है रेशियो में हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब आगे अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? सिंस ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर। ध्यान दो बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको लेफ्ट कर दिया है, इसको छोड़ दिया है। अगर मैं बी सी और क्यू आर को दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर सेम आ जाएगा। अब बी सी अपान 2 को क्या ले सकते हो आप लोग? बी सी अपान 2 को अगर ए एम मीडियन है तो एम जो है मिड पॉइंट है, अगर पी एन मीडियन है तो एन जो है मिड पॉइंट है क्यू का। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि बी सी का हाफ बी एम हो जाएगा, बी एम, और क्यू आर का हाफ जो है क्यू एन लिखा जा सकता है, क्यू एन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी अपान ए बी इसके साइड इसके रेशियो में ये है पी क्यू और बी एम के रेशियो में क्यू एन है, ये है। और ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है यहाँ से, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन क्या लिखेंगे? ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी एम अपान में क्यू एन। ये क्यों है? एबव प्रूव्ड अभी हमने यहाँ पे करा है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्यों है? कि ऑलरेडी ये गिवन था क्योंकि ट्रायंगल जो है सिमिलर दिए गए थे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर बाई
ए से एस सिमिलरिटी, ए से एस सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स की साइड जो है रेशियो में आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा ए बी अपान में पी क्यू, देयरफॉर ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू ए एम अपान में पी एन, ए एम अपान में पी एन। क्यों होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हमें मिल गया ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए एम अपान पी एन। अब देखो बेटा, आप इक्वेशन 1 से आ जाओ। फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा? एरिया ए बी सी अपान एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर, ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर। बस एक साइड में ले रहा हूं, ए बी स्क्वायर अपान में पी क्यू स्क्वायर। अब आप चेक करो, इसको क्या ए बी अपान में पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाले इक्वेशन से इसको मैं 2 अगर कंसीडर कर लेता हूं तो इक्वेशन 2 से ए बी अपान पी क्यू इसके इक्वल है ए एम अपान पी एन के। तो आप इसके जगह पे लिख दो ए एम अपान में पी एन का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर अपान में पी एन स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो उन्हीं दोनों ट्रायंगल के मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसमें बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन और नीचे छूटा हुआ है 6, 7 और 8, 9 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें पाइथागोरस और उसका कन्वर्स 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही पॉपुलर एक थ्योरम है और इसको बहुत छोटी क्लास से ऑलरेडी हम लोग इससे फेमिलियर हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लिखें तो लिखेंगे इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is equal to the sum of squares of its perpendicular and base, its perpendicular and base। ठीक है बेटा, यहाँ बता रहे हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का। अब यहाँ पे मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ये ट्रायंगल उल्टा बनाया है। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री ले रखा है, ये एंगल 90 डिग्री ले रखा है। ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये बी 90 होगा तो ए सी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी ए सी इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें प्रूव करना क्या है, गिवन क्या है, गिवन पहले लिख लो बेटा। गिवन है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके बताना है। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ड्रा बी एम परपेंडिकुलर ए सी। मैंने बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमने एक कंस्ट्रक्शन करा है। बस इतने से ये कॉन्सेप्ट प्रूफ हो जाएगा। इसका प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल प्रूफ है। यहाँ पे 3 हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए एम बी, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल है सी एम बी। ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। इसमें से एक ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ए एम बी एक साथ लेंगे, फिर दोबारा सी बी ए और सी एम बी ये दोबारा एक साथ लेंगे। मतलब हमें एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल एक साथ लेकर के उनको सिमिलर करना है। तो देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो एंगल ए जो है दोनों में है, ए बी सी में भी है, ए एम बी में भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या लिखेंगे इसके लिए रीजन, कॉमन। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। दूसरा ए बी सी का एंगल बी इक्वल टू ए एम बी के एंगल 1 के इक्वल होगा, एंगल 1। क्यों होगा, तो ए बी सी का एंगल बी कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का, और ए एम बी का एंगल 1 कितने डिग्री का होगा, ए एम जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ले लेंगे ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम बी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वह रेशियो में आ जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाएंगी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी अपान में छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ए एम, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए सी, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ध्यान दो। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ए बी जो है हाइपोटेनियस है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए सी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। अब इन दोनों को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया बेटा। इसी तरह से इन ट्रायंगल सी बी ए एंड सी एम बी, इन दोनों में देखोगे तो जो एंगल सी है या कॉमन है, देखो सी बी ए में भी कॉमन है और सी बी ए में भी है ये एंगल और सी एम बी में भी एंगल है, तो ये कॉमन हो गया। इसके अलावा सी बी ए का एंगल बी सी एम बी के एंगल 2 के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार क्या लिख लेंगे, ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर ट्रायंगल सी एम बी। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर इनकी भी साइड से रेशियो में आ जाएगी, मीन सी बी अपान में सी एम इक्वल टू छोटे वाले के लिए बड़े वाले के लिए सी ए हाइपोटेनियस, छोटे वाले के लिए हाइपोटेनियस सी बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी बी इंटू सी बी का स्क्वायर इक्वल टू सी एम इंटू सी ए, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को एडअप कर देते हैं बेटा, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 2, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट में, राइट जो है राइट में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू ए सी प्लस CM इंटू सी ए। इन दोनों में देखो बेटा AC और AC कॉमन है, तो AC को बाहर किया, ये हो जाएगा AM प्लस CM, और इधर हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस इसको BC स्क्वायर लिख दो इक्वल टू AC इंटू, और देखो बेटा AM प्लस CM, यहाँ पे आ जाओ, AM प्लस CM अगेन बन गया AC, तो ये हो जाएगा AC, ये बन गया AC का स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। देखिए आपको यहाँ पे यही प्रूफ करना था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग कन्वर्स सीखेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक है।